आए हैं। अभी तक सरकार ने ये नहीं बताया कि जिस मकसद के लिए एसआईआर किया गया था विदेशियों की पहचान के लिए, उसमें कितने विदेशी अब तक सामने तौर के ऊपर जो है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकारी मिशनरी जो है वो उसको कोऑपरेट नहीं कर रही है। दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने के लिए जो कुछ हो सकता है वो करने की कोशिश करें। हम लोग जो है एसआईआर के सिलसिले में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। राजस्थान सहित कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। एसआईआर को लेकर विपक्ष भी लगातार एसआईआर का विरोध करता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जगह जगह की कई बीएलओ की वीडियो वायरल हो रही है, या लोगों की जो नाराजगी है, कई लोगों के नाम काटे जाने की जो है इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच रही है। इसी को लेकर हम पहुंचे हैं खास बातचीत के लिए जमीयत उलमाए राजस्थान के जनरल सेक्रेटरी हाफिज मंजूर अली जी के पास, जो लगातार एसआईआर को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। जगह जगह वो जागरूकता अभियान चला रहे हैं। किस तरीके से वो अभियान चला रहे हैं हम उनसे बात करते हैं। या फिर सब समय पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे किस तरीके का जो है एसआईआर को लेकर आप जागरूकता अभियान चला रहे हैं। देखिए, ये एसआईआर का जो प्रोग्राम चल रहा है, इस सिलसिले में सबसे पहली चीज़ तो यह है कि इसके औचित्य के ऊपर ही सवाल खड़ा किया जा सकता है। बिहार से इसकी शुरुआत हुई थी और बिहार के जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, अभी तक सरकार ने ये नहीं बताया कि जिस मकसद के लिए एसआईआर किया गया था विदेशियों की पहचान के लिए, उसमें कितने विदेशी अब तक सामने आए हैं। अपुष्ट खबरों के अनुसार जो है 60-70 लोगों की पहचान हुई है। उसमें भी ज़्यादातर जो है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के नाम ज़्यादा आए हैं, लेकिन ये अपुष्ट समाचार है। सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक आंकड़े अब तक जारी नहीं हुए हैं। जब सरहद पर बसने वाली रियासतों का ये हाल है, तो यहाँ दूर दराज राजस्थान के अंदर अगर आप तलाश करने जाएंगे कि साहब विदेशी कितने हैं और विदेशियों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ ये एक्सरसाइज एक बेकार किसी एक्सरसाइज है और एक मिसकंसेप्शन फैलाने के लिए सरकार ये काम कर रही है। लेकिन बहरहाल चूँकि सरकार ये काम कर रही है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो है इस सिलसिले में दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने के लिए जो कुछ हो सकता है वो करने की कोशिश करें। हम लोग जो है एसआईआर के सिलसिले में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी हाल ही में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है वो लोगों को जागरूक करने के लिए प्रोग्राम किए हैं। ख़वातीन का प्रोग्राम किया है कि एसआईआर के सिलसिले में वो भी जो है अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, और हम इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई जानकारियां ऐसी भी मिल रही हैं, 2001 का पहचान पत्र बना हुआ है और उसी दौरान से वो वोट डालते हुए आ रहे हैं, लेकिन 2002 की लिस्ट में फिर भी उनका नाम नहीं आता है। उनको किस तरीके से आप जागरूक कर रहे हैं, किस तरीके से उनका नाम जुड़वाने की कोशिश करेंगे? असल में ऐसा है कि अब इस सिलसिले में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं कि जैसे 2002 से पहले तक जो लोग वोट डालते थे, 2002 की लिस्ट में उनका नाम नहीं है। अब उनको परेशानी आ रही है। तो इस सिलसिले में ये है कि जो भी सरकार ने जो भी पैमाना तय किया है उसके मुताबिक हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो है नाम वो आ सकें। और अगर 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है तो वाले उससे पहले की लिस्ट में नाम है, उसके बाद की लिस्ट में नाम है, तो उसको बुनियाद बना करके हम जो है उनको आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी जो है चूँकि 4 दिसंबर के बाद जो है सेकंड फेज शुरू होगी, तो उस वक्त हम इन परेशानियों को कोशिश करेंगे कि सरकार के सामने रखें और सरकार से कहें कि वो इस किस्म की चीज़ों के लिए कोई रास्ता निकालें। आपने कई जागरूकता प्रोग्राम करे हैं एसआईआर को, लेकिन अभी कहाँ तक आपको दिखा कि लोगों में इसके लेकर जागरूकता आई है? देखिए, इसमें ऐसा है कि जागरूकता तो काफ़ी आ गई है और लोग अपने तौर के ऊपर जो है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकारी मिशनरी जो है वो उसको कोऑपरेट नहीं कर रही है। बहुत सारी जगह आप देख रहे हैं कि वीडियो सामने आ रहे हैं, और मेरे तक भी पर्सनली बहुत सारे लोगों के ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि न तो उनके पास 2002 की लिस्ट में नाम है, अभी तक फार्म उनके पास पहुंचे हैं, और जो सरकार ने कहा था कि साहब घर घर फार्म पहुंचेंगे, तो फार्म भी घर घर नहीं पहुंचे हैं। बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिसके यहाँ अब तक फार्म नहीं पहुंचे हैं, और अगर फार्म पहुंच भी गए हैं तो उनको भरवाने का मसला है, उनको इन्फॉर्म का उनकी जो है बीएलओ जो है अपनी जिम्मेदारियों को जैसी अदा करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। कहीं तो ये सूरत हाल है और कहीं सूरत हाल ये है
कि बीएलओस के ऊपर जो है इतना ज़्यादा बर्डन जो है इस काम का डाल दिया गया है कि आप देख रहे हैं कि अब तक तकरीबन 10 के करीब लोग जो है पूरे हिंदुस्तान में या जहाँ जहाँ आपका ये एसआईआर कार्यक्रम चल रहा है, तकरीबन 10 लोग अब तक जो है इसके प्रेशर में आकर के अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से नाम जिनके सामने नहीं आ रहे हैं और उसके लिए अभी जो एसआईआर चल रहा है उसका पहले चरण की समय सीमा भी समाप्त होने वाली है और अभी तक कई लोगों के पास फार्म भी नहीं पहुंचे हैं, तो उसका हल किस तरीके से निकालेंगे आप, क्योंकि समय सीमा बहुत कम है। अभी तक जो है मैंने वही कहा ना कि सरकार ने जो तरीका इख्तियार किया है, वो बंगाल की गवर्नमेंट भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर चुकी है और भी गवर्नमेंट इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रही हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है आप इस इतने बड़े काम को जो 3 सालों के अंदर 4 सालों में होना चाहिए उसको आप 1 महीने के अंदर पूरा करवाना चाहते हैं। तो इससे सरकार की मंशा के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि सरकार इसको जो है उस मकसद के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि कहीं ना कहीं ये मंशा जाहिर है कि इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे लोगों का नाम छूट जाए और फिर उनके बारे में जो है सरकार जो है वो रवैया अख्तियार करे जैसा उसका मंशा है। लेकिन 2002 की लिस्ट में जिन परिवारों के नाम नहीं आए, सामने नहीं आए, उनमें काफी घबराहट देखी जा रही है। उनकी घबराहट को आप लोग किस तरीके से दूर कर रहे हैं या किस तरीके से आप जागरूक कर रहे हैं कि जिनके 2002 की लिस्ट में नाम नहीं आ रहे हैं उनको क्या अगले चरण में उनसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे क्या उस तरीके से उनके नाम से? लाजिम बात है कि अब नहीं है तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। सरकार से जो है इस सिलसिले में मेमोरेंडम देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि इस गलती को जो है वो सद्देबाप करे और कोई सेकेंडरी लिस्ट ऐसी जारी करे जिसमें उन लोगों का नाम आ जाए। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो बहरहाल 4 दिसंबर के बाद जो से दूसरा चरण होगा उसमें उन लोगों को जो है शामिल करवाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जब सरकार की मंशा पर जो है सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं, तो अभी तक जमीयत उलमा का क्या स्टैंड रहा कि इस एसआईआर को लेकर जमीयत उलमा हिंद कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी? इस सिलसिले में देखिए ऐसा है कि अभी तक तो जमीयत ने कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाया है। अगर ज़रूरत महसूस होगी कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर धांधली हो रही है तो लाजमी बात है कि हमें जो है कानून का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए, ये थे हमारे साथ हाफिज मंजूर अली, जिन्होंने एसआईआर को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उनका कहना ये है कि कई धांधलियां जो है हम तक पहुंची हैं, जहां बीएलओ द्वारा जो है फार्म घरों पर नहीं पहुंचाए जा रहे, कई लोगों के नाम काट दिए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया था कि बीएलओ खुद घर घर जाकर फार्म देंगे और खुद घर घर जाकर प्राप्त करेंगे, लेकिन इस तरीके की कोई जो है गतिविधि नहीं देखी जा रही है। लोग खुद बीएलओ को ढूंढकर फार्म अपने ले रहे हैं, लेकिन अभी तक कई लोगों के पास फार्म भी नहीं पहुंचे हैं। इसी को लेकर हाफिज मंजूर अली ने जो है सरकार पर एक सवालिया निशान भी खड़ा करा और साथ ये भी कहा है कि अगर इनको धांधली ज्यादा नजर आई तो जमीयत उलमाए हिंद हो सकता है कि कोर्ट का दरवाजा एसआईआर को लेकर खटखटाए। कैमरा सहयोगी के साथ नाजिब हसन, जनमानस, राजस्थान।